मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल के चयनित 1335 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का जोरदार प्रदर्शन। धरने के बीच कुछ अभ्यर्थी हुए बेहोश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले 2027 में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजरों का रुख। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा बीजेपी लाठी वाली और बुलडोजर वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी बबीता चौहान। मुलायम की बहू अपर्णा यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी बनाया उपाध्यक्ष। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास समेत 5 पर गैंगस्टर। जिला जेल में बंद रहने के दौरान गैंग चलाने का लगा आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लेकर चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और हमने क्या किया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला जी आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए। 4000 किलोमीटर हम चले। क्यों? नफरत को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है, डरपोक है ये। 4000 किलोमीटर चले, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं हम वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और यही काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को भाईचारे की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है। और आपसे ये जो स्टेटहुड छीना गया है, यह पहला कदम है। सारे के सारे छोटे बिजनेसेस खत्म कर दिए। जम्मू कश्मीर में किए, बाकी हिंदुस्तान में किए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद है। आप सोचिए, 22-25 अरबपति हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अन्याय भी फैलाते हैं। और इससे न देश का फायदा होगा, न जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की का शेयर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फारूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता है, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं,
वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और ये मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर से आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं भिंड से, जहां पर सचिव की तानाशाही से सरपंच परेशान है। लोहार की ग्राम पंचायत करियावली का ये पूरा मामला सामने आया है। सरपंच ने एसडीएम से लगाई सचिव को हटाने की गुहार। सचिव रोजाना शराब पीकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरपंच ने एसडीएम से लगाई सचिव को हटाने की गुहार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सचिव रोजाना ही शराब पीकर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। भिंड से सचिव की तानाशाही से सरपंच परेशान नजर आए। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सचिव की भाषा अभद्र होने से कार्य में भी असमर्थता हो रही है और आमजन के निकाही एसडीएम की कार्यवाही पर स्थिर है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। भिंड से सचिव की तानाशाही से सरपंच परेशान है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ता की मीटिंग का आयोजन किया है। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नरबीर बादशाहपुर से टिकट को पक्का मान रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर नरबीर जयघोष के नारे भी लगाते रहे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश अनुसार हरियाणा में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था। आज 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी एक चुनाव टिकट लगाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कर ली। 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में नरबीर सिंह का नाम आएगा। पंचकुला में एक कुरियर कंपनी के द्वारा पंचकुला से कनाडा नशा भेजा जा रहा था, लेकिन स्कैनिंग किए जाने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने CIA 19 की शिकायत पर चंडीगढ़ के रहने वाले राहुल और कनाडा में रहने वाले सुखप्रीत के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद साथ ही बरामद नशे को पुलिस ने सील करके अपने कब्जे में ले लिया। बरामद किए गए नशे अफीम की कीमत मार्केट में करीब 5 से लेकर 6 लाख बताई जा रही है।
है। पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ के रहने वाले राहुल ने कनाडा में रहने वाले अपने जानकार सुखप्रीत को कुरियर कंपनी के माध्यम से कुछ सामान भेजा। और आपको बता दें कि सोमवार सुबह DTC कुरियर कंपनी ने पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित शाखा में सभी सामानों की स्कैनिंग की जा रही थी। इस दौरान राहुल द्वारा कुरियर के माध्यम से सामान पर कुरियर कंपनी के विजिलेंस ऑफिसर कुशल कुमार को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने प्रशासन अधिकारी कुरियर कंपनी की शाखा में पहुंच कुरियर के जरिए भेजे जा रहे सामान को चेक किया। सामान के निचले हिस्से को खोलकर उसके अंदर नशीले पदार्थ को रखा गया था, जिसे चेक करने पर अफीम निकली है। पास से कल हमारे को सूचना मिली थी कि सेक्टर 19 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के कुरियर कंपनी के अंदर कोई सस्पेक्टेड आर्टिकल्स है वो भेजा जा रहा है। यही सूचना पे हम अपनी टीम के साथ मौके पे पहुँचे। जाके वहाँ पे हमने जो है एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने पे पाया गया कि थर्मस जो है 5 थर्मस के अंदर कुछ जो सस्पेक्टेड नशीला जो पदार्थ है वो कनाडा भेजा जा रहा था। उसके बावजूद हमने मौका के ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में हमने वो जो पार्सल था, पार्सल को खोला। पार्सल को खोलने पर देखा गया कि 5 थर्मस के अंदर जो अफीम है वो छिपा के कनाडा भेजी जा रही है। तो सर अभी किस किस के खिलाफ सर मामला दर्ज किया गया सर? ये इसमें भेजने वाला जो है राहुल है, जो सेक्टर 40 चंडीगढ़ का रहने वाला है और कनाडा में भेजी जा रही थी सुखप्रीत नाम के व्यक्ति के पास। तो सर ऐसा क्या है कि विदेशों में भी सर यहाँ से ड्रग्स भेजी जा रही है, इसके लिए अगर कोई सर स्पेशल भी कोई अभियान चलाया जाएगा सर, जैसे बाहर भेजी जाती है? हम समय समय पर जितनी भी जो कुरियर कंपनी हैं इनके अंदर विजिट करते हैं, इनसे संपर्क करते हैं और इनको अवेयर भी करते हैं कि हम इस तरह की जो आर्टिकल्स हैं वो भेजे जा सकते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमारा जो है इनसे निरंतर संपर्क रहता है और इन्होंने हमारे को ये सूचना दी थी। सर कितनी अफीम पकड़ी और क्या कीमत है सर मार्केट में? इसमें 1 किलो 240 ग्राम हमने अफीम पकड़ी है। मार्केट में इसकी जो कीमत है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच में। और अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। किरण चौधरी ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। यह अहम जानकारी, किरण चौधरी ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, किरण चौधरी ने शपथ ली। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबाला कैंट में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ये विवाद नारायणगढ़ में बिजली कर्मचारी की बदली का था, जो अब सुलझ गया है। लेकिन जब बिजली कर्मचारियों ने अंबाला कैंट में विरोध प्रदर्शन किया तो एक्सीएम ने कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया और FIR दर्ज कर सिफारिश कर डाली है, जिसके चलते बिजली कर्मचारियों ने भी एक्सीएम अंबाला कैंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों ओर से अभी तक बातचीत पर कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी के चलते आज भारी बारिश होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाकर बिजली कर्मचारियों ने एक विशाल रैली निकाली और एक्सीएम के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। जो ये प्रकरण इस समय चल रहा है, ये सिर्फ एक अधिकारी की वजह से सारी दिक्कत हो रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग के बाद एक्शन अंबाला कैंट द्वारा अपनी लेखनी के द्वारा उस मीटिंग को पूरी तरह भुलाकर, पूरी तरह हटाकर फिर दोबारा कर्मचारियों पर लिखित कार्रवाई की जाती है। हमारा डीसी महोदय से ये निवेदन है, इस ऐसे अधिकारी को
उसकी पावर को न्यूट्रल करते हुए, क्योंकि हम अम्बाला कैंट के अंदर काम करते हैं, हमारे साथ उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं है। आज हम जो यहाँ पर हजारों की संख्या में बिजली बोर्ड के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, एक्शन अम्बाला कैंट जो हमारी बिजली बोर्ड की HSCB वर्कर यूनियन है, उसके प्रतिनिधियों के ऊपर थाने में 3 कर्मचारियों के ऊपर FIR के लिखता है और 5 कर्मचारियों की बदली करता है। जो हमारे बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कम से कम लगभग हमारी 4 या 5 बार वार्ता कर चुके हैं, वह वार्ता विफल रही है। सहायक शिक्षक पद पर DLED BEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विवाद बीते 1 साल से चला आ रहा है। विवाद का प्रक्षेप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देकर पहले ही कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार और अन्य द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिससे 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। इस फैसले से मुंगेली में DLED अभ्यर्थियों ने अब प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही उन्हें नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर दी है और इसको लेकर DED संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। राज्य सरकार है जो हम लोग को DED धारी को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि जो 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना आर्डर रिजर्व रखा था, उसका 2 अप्रैल को आर्डर प्रेषित हुआ था, जिसमें एक लाइन से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में BEd धारी योग्य नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी राज्य में BEd धारी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी फायदा उठाने के लिए उन लोग को आनन फाना में नियुक्ति दे दिया गया है, जो कि नियुक्ति सितंबर में हुआ है, 11 अगस्त के बाद हुआ है। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट में जीत गए। हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया गया था DPI सरकार को। हम बेरोजगार हैं, लगभग 1 साल से घर की धन संपदा बेचकर, अपने गहने बेचकर, यहाँ तक कि हमने अपने मंगलसूत्र तक को बेचा है, गिरवी रखा है, यहाँ तक लड़े हैं और कितना लड़े। अब राज्य सरकार से विनती है कि इतना अत्याचार हम पे ना करे, जल्द से जल्द हम DED धारी को नियुक्ति दें, क्योंकि अब हमें इतना हिम्मत नहीं रह गया है कि और कितना लड़े। हम भी आपके बच्चे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दें। धन्यवाद। और अब सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली से हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, आज हम बैठक होने जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं, जहां पर झमाझम बारिश से राहत मिली है। नौगावा सादात तहसील क्षेत्र में हुई बारिश और आसमान पर छाए काले बादल, बारिश से किसानों के चेहरे खिले उठे हैं। तो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और इस बारिश से किसानों को फायदा होगा, इसी के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों को इस बारिश से फायदा होने वाला है, उनकी फसलों के लिए लाभकारी ये बारिश, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। अमरोहा से खबर, झमाझम बारिश से मिली राहत, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नौगावा सादात तहसील क्षेत्र में बारिश हुई है। आसमान पर छाए काले बादल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बारिश से किसानों के खिले चेहरे। अगली खबर बाराबंकी से है। इस बीच बाराबंकी से अहम खबर आपको हम बताते हैं, दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। बाराबंकी से बड़ी खबर, दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, पिकअप ने टक्कर मारी, चालक फरार हो गया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
बाराबंकी से खबर, जयचंदापुर गांव निवासी था मृतक युवक। सराय चंदेल मोड़ के पास हादसा हो गया, युवक की जान चली गई। बाराबंकी से खबर, दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत की खबर सामने आई है। जयचंदापुर गांव निवासी था मृतक युवक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बबीता चौहान को बनाया गया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। आगरा निवासी बबीता चौहान भाजपा की सक्रिय राजनीति में है और भाजपा के प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थी। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नवागत अध्यक्ष बबीता चौहान ने अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का काम करेंगे और जहां महिलाओं को उनकी जरूरत होगी वहां वो खड़ी होंगी। श्रेय मैं अपने संगठन, निश्चित रूप से अपने संगठन को दूंगी और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से अपने संगठन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इतने बड़े एक पद की जिम्मेदारी जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश आज बहुत सुरक्षित हाथों में है। वो अपने, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिलाओं के प्रति जो केंद्र, महिला उनकी किसी भी योजना का या किसी भी दृष्टि से जो उनका केंद्र बिंदु है वो महिलाएं, कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उनको कैसे शिक्षित बनाया जाए। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आज हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी सारी चीजों से भी। कुख्यात अपराधी अमित ठठेरा के 1 करोड़ की संपत्ति कुर्की गई है। मऊ में मुख्तार गिरोह के करीबी गैंग का लीडर है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर में मंगलवार की शाम बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मुख्तार अंसारी के करीबी अमित ठठेरा द्वारा मां के नाम से खरीदी गई 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कुर्क किया। इससे पहले 29 अगस्त को माफिया के करीबी अफजल और उसकी पत्नी की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्की गई थी। अमित ठठेरा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शहर कोतवाली में 10 मुकदमे दर्ज हैं। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध शासन के मंशानुसार चल रही लगातार कार्रवाइयों के क्रम में आज मुकदमा अपराध संख्या 236/2023 थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक सातिर अभियुक्त रहा अमित वर्मा उर्फ अमित ठठेरा के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति एवं उससे निर्माण किए गए एक मकान जिसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक है की कुर्की श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार उसके आदेश के बाद कर दी गई। ये इस टीम में थाना कोतवाली, थाना दक्षिण टोला इंस्पेक्टर एवं तहसीलदार सदर की मौजूदगी रही तथा उक्त संपत्ति को कुर्क किया गया। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। मामला बाबा बाजार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां थाना क्षेत्र के हुनहुना गांव के मोहम्मद याहिया प्रत्नपत्र व एक वॉइस रिकॉर्डिंग लेकर थाने पहुंचे और मवई थाना प्रभारी से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित मोहम्मद याहिया ने गाँव के कुछ लोगों से अपनी जान का खतरा बताया और कहा कि गाँव के मुजाहिद अनवर उर्फ मज्जू व अन्य लगातार घर पर आकर गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। यही नहीं, पीड़ित ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी पेश किया है जिसमें गोली मारकर हत्या करने का जिक्र हो रहा है। हालांकि के न्यूज वॉइस रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता है। मुजाहिद अनवर, मोनिस, इरशाद हुसैन, नजीब, ये लोग मेरे घर पे गए, पुकारा और घर से निकले, गाली देने लगे माँ बहन की, कॉलर पकड़ ली, कहा सारे तुमको जान से मार देंगे, मतलब तरह तरह की धमकी दिया करते, ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये इनका इरशाद हुसैन का एक लड़का ओमान में है, वो वहाँ से व्हाट्सएप से जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है, धमकी देता है उस पर, कभी फ़ोन पे दूसरे के पास भेजता है, कहता है जाके उनको सुना दो, इस तरह वो धमकी दिया करता है। ये लोग कहते हैं जान से मार देंगे। मेरा परिवार वहाँ लखनऊ में रहता है, 4 बच्चे, 2 लड़कियाँ पढ़ते हैं, काम करते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। यहाँ रास्ते में वहाँ रेकी करते हैं लड़के की,
ये नजीब जो है यहाँ कह के गया मेरे दरवाजे से कि हम जा रहे हैं लखनऊ, मगर अब्दुल वदूद को मारे मैं लौटूंगा नहीं। और अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही है। इसी बीच सीतापुर से एक बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी प्राइवेट बस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी प्राइवेट बस में सवार 12 से अधिक यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई यात्री घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है और सीएचसी मशरिक में घायलों का इलाज लगातार जारी है। तो सीएचसी मशरिक में घायलों का इलाज लगातार जारी है। सीतापुर से सवारियां लेकर हरदोई जा रही थी बस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मशरिक इलाके हुमायूंपुर के पास खाई में पलटी बस। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, भारी पुलिस सीएचसी से लेकर घटनास्थल तक मौजूद है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर बातचीत के लिए सीतापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, प्राइवेट बस खाई में गिरी है, कितने लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, पूरा अपडेट क्या है आपके पास? मैं आपको बता दूं, सीतापुर से हरदोई सवारियां लेकर यह प्राइवेट बस जा रही थी, जो मिश्रिक इलाके के हुमायूंपुर के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें कुल 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें सीएचसी मिश्रिक में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जिसने घायलों को सीएचसी तक पहुंचाया। वही सीएचसी में घायलों का उपचार जारी है। किसी के हताहत गंभीर रूप से, बहुत गंभीर रूप से हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वही प्रशासन ने बस के डॉक्यूमेंट की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि आगे ऐसी मार्ग पर घटनाएं ना हो सके। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, प्राइवेट बस खाई में गिर गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, सीतापुर से बड़ी जानकारी। और अगली खबर आगरा से आपको हम बताते हैं, जहां नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आगरा से खबर, नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे हुए हैं। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे हैं ए.के. शर्मा। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर सदस्यता अभियान में पहुंचे ए.के. शर्मा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत भी की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आगरा से बड़ी जानकारी, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। भाजपा द्वारा शुरू किया गया सदस्यता अभियान में सदस्यता दिलाने के लिए पहुंचे और ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर सदस्यता अभियान में पहुंचे ए.के. शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
बीजेपी सदस्यता अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की है। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं ए.के. शर्मा। आगरा से बड़ी जानकारी। पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की है। आगरा से खबर, घर घर जाकर लोगों को सदस्यता भी दिलाई है। भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने पर पहुंचे हैं ए.के. शर्मा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। आगरा से खबर, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे। सीएचसी में इलाज न मिलने पर मरीज की मौत मामले में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव और सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। महमूदाबाद सीएचसी में इलाज न मिलने पर इमरजेंसी कक्ष में हुई थी युवक की मौत। घंटों तक इमरजेंसी कक्ष में नहीं पहुंचे थे डॉक्टर। ठेले पर शव लेकर अस्पताल से निकले थे परिजन। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा ने लिखा, यह हत्या है और जिम्मेदारों पर FIR होनी चाहिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा छात्र सभा दिग्विजय सिंह देव ने लिखा, पूरे सीतापुर का ये हाल है। बुखार से आए दिन लोग मर रहे हैं। प्रशासन सो रहा है। अस्पतालों में मरीजों का मेला लगा है। नौजवान जान से हाथ धो रहे हैं। महामारी घोषित की जाए। समाजवादी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई के न्यूज़ इंडिया की तस्वीर। के न्यूज़ पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। बांदा विकास भवन की रानी दुर्गावती सभागार में आज राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया है। बताते चलें कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल के लिए सरकार द्वारा पानी पहुँचाने के लिए 3.5 लाख करोड़ की लागत से हर घर जल पहुँचाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। बांदा में वैसे तो हर गाँव में पाइपलाइन बिछाकर नल लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। ये जल जीवन मिशन का एक बड़ा कार्यक्रम बांदा जनपद में हो रहा है। करीब करीब इसमें 98% 99% काम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। घर घर जल कनेक्शन भी हो रहा है। उसी की जागरूकता के लिए गांव गांव में ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के माध्यम से ISA एजेंसियाँ कर रही हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो
पानी का मैनेजमेंट है, वाटर सिक्योरिटी है, वाटर का दुरुपयोग ना हो, जल साफ रखा जाए, जल के स्रोतों के पास गंदगी न की जाए, इस संबंध में एक जागरूकता का विशेष अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। उसी के तहत एक गोष्ठी है जिसके माध्यम से हम आज जागरूकता का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपके जनपद बांदा के समस्त ग्राम पंचायत तथा राजस्व ग्राम पंचायत में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जल जीवन मिशन के थ्रू ये कार्यक्रम किया जा रहा है तथा लोगों को दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारी, दूषित जल के इकट्ठा होने वाली बीमारी तथा स्वच्छता साफ सफाई से लोग गंदगी आपस में फैलाते हैं तो उससे होने वाली बीमारी के बारे में कैसे हम स्वयं को बचा सकते हैं, स्वच्छता साफ सफाई कैसे रख सकते हैं तथा दूषित पानी पीने से हमें जो बीमारी हो रही है उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इस संबंधित से लोगों को जागरूक करने का काम हमारी संस्था के द्वारा विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये कार्य हमारे बांदा के समस्त ग्राम पंचायत तथा समस्त राजस्व ग्राम में आयोजित किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग ग्राम पंचायत में जाते हैं और लोगों के बीच में एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी देते हैं। पहले हम लोग गाना बजाने करके लोग को इकट्ठित करने का काम करते हैं। उसके बाद लोग इकट्ठित हो जाते हैं तो हम अपनी जितनी भी जानकारी हो जल से संबंधित दूषित जल को लेकर, जल बचाव को लेकर, ओडीएफ को लेकर हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। पहले तो चाचा भतीजे एरिया बांटकर वसूली करते थे, बाद में चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी, यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी और प्रयागराज में मुख्यमंत्री की ओर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। किसी भी हद तक जाकर करेगी सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है। किसान से 5000 रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए किसान से मांगे थे 5000 रुपए। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सदर तहसील में तैनात है लेखपाल राम प्रकाश। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। अहम खबर बुलंदशहर से आपको हम बता रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए किसान से 5000 रुपयों की मांग की थी। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें।
और सदर तहसील में तैनात है लेखपाल राम प्रकाश। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों अरेस्ट किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सदर तहसील में तैनात है लेखपाल राम प्रकाश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। चौक थाना इलाके में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाने गई टीम और दुकानदारों में जमकर बहस हो गई है। बुला के अड्डे से चरक चौराहे तक बुलडोजर चलने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर निगम जोन 6 में की गई थी अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई। सड़क किनारे पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाने गई टीम और दुकानदारों में जमकर बहस हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कहने को सीएम योगी हैं लेकिन बायोलॉजिकल बन जाते हैं। सीएम योगी को डीएनए की चिंता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम को डीएनए का फुल फॉर्म बताना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आवारा पशुओं से सड़क हादसे क्या कर रही है सरकार, ये बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अहम बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कहने को सीएम योगी हैं लेकिन बायोलॉजिकल बन जाते हैं। सीएम को डीएनए का फुल फॉर्म बताना चाहिए।
तो ये बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। एलडीए जाकर गैरकानूनी बिल्डिंग की सूची निकालें। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जमानत याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में अब 9 सितंबर को होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को होगी पूरे मामले की सुनवाई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेल में बेरोक लोग आ जा सकते हैं। कपिल सिब्बल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। दिल्ली से खबर अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब 9 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। चित्रकूट जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। चित्रकूट जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे मामले में अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अहम खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। चित्रकूट जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर लखनऊ से है। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मंडलायुक्त रोशन जैकब ने समीक्षा बैठक ली है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता दें। मंडलायुक्त रोशन जैकब की समीक्षा बैठक हुई। स्ट्रीट लाइट साफ सफाई उपवन योजना की समीक्षा के बाद सामने आई है और सीएम ग्रिड ड्रेनेज नगरोदय योजना की लेकर भी अहम जानकारी। सड़कों के रिपेयर कार्य प्राथमिकता पर हो। मंडलायुक्त की ओर से ये अहम बातें कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंडलायुक्त की ओर से अहम बैठक के बाद सामने आई है और सीएम ग्रिड ड्रेनेज नगरोदय योजना की समीक्षा भी की है। किसी जोन में कूड़े की ओपन डंपिंग ना हो। मंडलायुक्त की ओर से ये बड़ी खबर सामने आई है। स्ट्रीट लाइट साफ सफाई उपवन योजना की समीक्षा किए जाने के बाद सामने आई है। सीएम ग्रिड ड्रेनेज नगरोदय योजना की समीक्षा की गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़कों के रिपेयर कार्य प्राथमिकता पर हो। मंडलायुक्त की ओर से यह अहम बातें। सड़कों के रिपेयर कार्य प्राथमिकता पर हो। अगली खबर हमीरपुर से है। अगली बड़ी जानकारी हमीरपुर से आपको बताते हैं। सड़क नाली न होने से रास्तों में गंदा पानी भर गया है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बताते, दलदल व कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरने को ग्रामीण मजबूर नजर आते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दलदल व कीचड़ वाले रास्ते से निकलने को ग्रामीण मजदूर हैं। सड़क और नाली न होने के चलते ये स्थिति है। प्रधान की लापरवाही से ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दलदल व कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर है ग्रामीण। अहम खबर आपको हम बता रहे थे। अगली खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश के हालातों से परेशान है। वो जानना चाहते हैं कि आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। इसलिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आगे आकर प्रदेश के लोगों की आशंकाओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस व आप के बीच गठबंधन को लेकर किए गए सवाल पर कहा, अकेले लड़ने का दम न होने से साथ करना चाहते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने पर कहा, कोई भी लड़े फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल लागू किए जाने को लेकर कहा कि रेप केस पर जल्दी कॉल लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे कानून बनाने का प्रदेश सरकार को अधिकार है या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी? आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, परिवार का एक एक सदस्य, महिलाएं पूछ रही हैं कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी, बच्चे पूछ रहे हैं स्कूल में फीस कैसे देंगे, घर वाले पूछ रहे हैं बिजली के बिल का मीटर कैसे देंगे। ये है प्रबंधन। ये राहुल गांधी जी दिखाना चाहते हैं सारे देश को, ये लोगों को बताना चाहते हैं। देश की बात में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।